नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर आपका दोस्त आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानियाँ। मेरी आज की पहली प्रस्तुति है जिसका नाम है मिन्नी। एक पिता अपनी 4 साल की बेटी मिन्नी से बहुत प्यार करते थे। ऑफिस से लौटते वक्त प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान या खिलौने लेकर आते थे। बेटी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज़ में कहती थी, पप्पा पप्पा। दिन अच्छे बीत रहे थे। एक दिन अचानक मिन्नी को तेज बुखार हुआ। सभी घबरा गए। वो दौड़े और भागे डॉक्टर के पास गए, पर वहां ले जाते जाते मिन्नी की मृत्यु हो गई। परिवार पे तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और पिता की हालत तो ऐसी हो गई जैसे मर गए हो मिन्नी के साथ ही। मिन्नी के जाने के हफ्तों बाद भी वो ना किसी से बोलते, बस रोते ही रहते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस में जाना भी बंद कर दिया और घर से निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों और नाते रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो किसी की ना सुनते। उनके मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था, मिन्नी। एक दिन ऐसे ही मिन्नी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं। सभी सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रहे हैं। तभी उन्हें मिन्नी भी दिखाई दी। उसे देखते ही पिता बोले, मिन्नी मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही है, तुम्हारी बुझी क्यों है? तुम उसे जला क्यों नहीं लेती? मिन्नी बोली, पप्पा मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए कि उनके इसी तरह दुख रहने से उनकी बेटी कभी खुश नहीं रह सकती और वो फिर सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों, किसी करीबी के जाने का गम शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही पड़ता है। और शायद ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं वो हमेशा हमें खुश ही देखना चाहते हैं, अपने जाने के बाद भी। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी कहानी? आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर रोज़ नई कहानी के साथ मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा, आपका रणवीर। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। खुश रहना ही जीवन का पर्याय है।